अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी उमा रिजवान। आज मैं आपसे मिराल की एक कह सकते हैं कि बैड स्टोरी जो हमने उसको कह सकते हैं जो लास्ट 2 मंथ्स पहले हमने फेस की मिराल की। तो वो सिचुएशन हमारे लिए काफ़ी बुरी थी। तो बस अल्लाह पाक ने बहुत अपना करम किया है मेरी बेटी पे जो उसको सेव किया। बस अल्लाह का हम जितना शुक्र अदा करें वो कम है। अल्लाह पाक हर बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, इस वीडियो में आपको मैं मिराल की नोज़ दिखा रही हूँ। इसमें जो है नोज़ में देखें, इसके एक मोती टाइप की कोई चीज़ जो है वो स्टक हुई हुई आपको नज़र आ रही है। तो ये जो है वो इसके नोज़ में स्टक हो गई थी। तो ये किस तरह हुई, कैसे हुई, हम सोच भी नहीं सकते थे। जब इसकी नोज़ में से ये चीज़ निकली तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये कोई इंसान, जैसे हम बड़े हैं, हम अपनी नोज़ में ये चीज़ नहीं सोच सकते कि ये चीज़ हमारी नोज़ में जा सकती है। लेकिन जब हमने बच्ची की नोज़ में से इसको निकलता हुआ देखा तो हम खुद हैरान हो गए देख के कि ये कैसे इसकी नाक में चला गया। चलो, मुंह में बच्चा डाल लेता है कुछ भी, तो एक समझ आती है बात कि ये हाँ मुंह में डाल ली इसने अपने हाथ से उठा के। नोज़ में किस तरह चली गई और जाके इतनी अंदर तक ये स्टक हो गई है, ये आप लोग देख सकते हैं खुद भी। लेकिन कोई इस पे मतलब किसी को यकीन ही नहीं आ रहा था, ना हम कुछ सोच सकते थे कि ऐसी चीज़ भी हो सकती है। और मज़े की बात ये है कि इस सिचुएशन में मेरी बेटी बिल्कुल ही नॉर्मल थी, बिल्कुल नॉर्मल थी। इसने किसी किस्म का कोई रिएक्ट नहीं किया, ना इसको कोई पेन हुआ, ना कोई फ़ीवर हुआ, ना कुछ भी नहीं। बिल्कुल नॉर्मल अपना हंसती बोलती खेलती माशाल्लाह बिल्कुल सही थी। तो बस मेरी आदत है, मैं इसको रोज़ाना चेक करती हूँ। जब ये सोती है मैं इसको हाथ पैर इसकी हर तरह से हर चीज़ें देख रही होती हूँ। तो बस मैं ऐसे ही ये सो रही थी तो इसकी नोज़ को मैंने चेक किया, तो इसकी नोज़ में मुझे कुछ चीज़ नज़र आई। अब जो है ये थोड़ा इशारा भी फिर देने लगी थी, तो मैंने फिर वही किया कि भाई ये क्या चीज़ है इसकी नोज़ में। फिर हम इसको डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने जो है वो यही कहा कि बच्ची बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ नहीं है। तो फिर हम इसे वापस लेके आ गए। इसी तरह हमने 2-3 डॉक्टर चेंज किए, लेकिन किसी भी डॉक्टर ने इसको पहचाना नहीं इसका। लेकिन मेरा दिल मुतमईन हो ही नहीं रहा था। मैं कंटिन्यू इसकी वीडियो बना रही थी, देख रही थी टॉर्च के ज़रिए कि मुझे क्लियर नज़र आ रही है एक चीज़, तो डॉक्टर को क्यों नज़र नहीं आ रही। फिर जो है हम इसे फिर लियाकत लेके गए। तो जो है फिर लियाकत में फिर मैंने ख़ुद से, जब भी उन डॉक्टर ने भी यही कहा कि कुछ नहीं है, आपका वहम है। अब मैंने कहा कि अगर मेरा वहम भी है तो आप उसे चेक करें और कोई एक्सरे वगैरह लिख के दे दें कि मेरा दिल मुतमईन हो जाए। तो उन्होंने फिर जो है मेरी रिक्वेस्ट पे उसे फिर एक्सरे बुलाया और बिल्कुल उसका जो ट्रीटमेंट था वो बिल्कुल सर्जरी की तरह उसे ट्रीट किया गया। उसे बिल्कुल 2 घंटे के लिए खाना पीना बंद कर दिया गया और फिर जब उसे 45 मिनट का उसका टाइम दिया सर्जरी का, ऑपरेशन थिएटर में ही लेके गए, जो भी हुआ वहाँ पे ही हुआ। फिर जब उसे बाहर लेके आए तो फिर उन्होंने दिखाया मोती निकला था उसकी नोज़ में से। तो वो सब देख के तो हम बिल्कुल हैरान कि ये कैसा हो गया और इस तरह इतने बच्ची की नाक में से इस तरह इतना बड़ा सा कैसे निकल सकता है। खैर, बस अल्लाह पाक ने हमारी बहुत बचत की। बस गाइस, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें और उन्हें प्रॉपर रोज़ाना चेक किया करें, स्पेशली उनकी नोज़, क्योंकि मेरी बेटी बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट कर रही थी। 3-4 दिन से उसकी नाक में ये चीज़ थी और वो बिल्कुल नॉर्मल थी। तो ये अगर मैं ना देखती तो पता ना चलता और हम कोई बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते। बस अल्लाह पाक ने रहम किया। बस आप अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें। मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने बच्चों का और अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह पाक हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।